साथियों, आज आपको हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में आपको बताएंगे। शायद आपको जानकारी ना हो, मगर आज हम इसको बताएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा जानने के बाद। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि एनसीआर क्या होता है। जो अक्सर हम लोग जब पुलिस थाने जाते हैं और कोई कंप्लेन हम दर्ज कराते हैं, या हम जब कभी लोगों के बीच में बैठे होते हैं और जब कभी कोई चर्चा होती कि हमारी शिकायत पर एनसीआर दर्ज हुई है, तो जो लोग जानकार होते हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं, समझ जाते हैं एनसीआर का मतलब क्या है। मगर जो साथियों, जो अनजान लोग हैं, जिनको जानकारी नहीं है, वो सोच में पड़ जाते हैं कि एनसीआर क्या होता है। पुलिस में तो एफआईआर दर्ज होती है, तो ये एनसीआर दर्ज होने का क्या मतलब है? भाई, शिकायत दी गई तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, मगर एनसीआर दर्ज है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और लोग अक्सर पूछने से शर्माते भी हैं, क्योंकि लगता है कि पूछेंगे तो लोग बोलेंगे अरे इसको यही नहीं पता है। तो साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि देखिए, जब भी हम किसी भी पुलिस थाने हम जाते हैं अपनी शिकायत को लेकर के, तो थाने जाने के बाद हमारी जो थाने के अंदर जो रिपोर्ट दर्ज होती है हमारी दी हुई शिकायत पे, वो 3 प्रकार से होती है। पहला, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जब हम घटना किसी और थाने के अंतर्गत हुई है और एफआईआर हम किसी अन्य थाने में हम दर्ज करवा रहे हैं, वो होती है 0 एफआईआर। पहले ही होगी, जिसके बारे में संक्षिप्त मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। दूसरा होता है एफआईआर और तीसरा होता है एनसीआर। अब बात यह आती कि एफआईआर और एनसीआर का में फर्क क्या है। एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, दैट इज एफआईआर। एंड एनसीआर का क्या मतलब होता है? नॉन कॉग्निजिबल रिपोर्ट। अब आप समझिए, एफआईआर और एनसीआर में केवल इतना ही फर्क है कि एफआईआर के अंतर्गत जो हम रिपोर्ट दर्ज करते हैं, उसके अंदर जो घटना जो घटित होती है, जो जिसकी हम शिकायत जो हम दर्ज करवा रहे होते हैं, वो एक संज्ञेय अपराध होता है। जब कोई संज्ञेय अपराध की हम कंप्लेन लेकर पुलिस के पास जाते हैं, तो पुलिस उसको एफआईआर में दर्ज करती है। और जिस ऐसी कोई हमारी शिकायत है जो विदाउट संज्ञेय अपराध है, मतलब संज्ञेय में नहीं आती है, वो एनसीआर में दर्ज होती है। संज्ञेय का मतलब क्या है कि जो कोई एक बहुत ही सीरियस कैटेगरी की कोई कंप्लेन है, जैसे मर्डर, जान से मारने की धमकी, चोरी, रेप, पॉस्को से रिलेटेड घटनाएं, मतलब जो भी एक सीरियस मैटर टाइप की घटनाएं होती हैं, जो सीरियस होता है, कोई बड़ी घटना घटित होती है, घटित हो सकती थी, दैट इज कॉल्ड कॉग्निजिबल इंसिडेंट। तो इनको हम लोग एफआईआर के अंतर्गत हम लोग इसकी रिपोर्ट हम लिखते हैं। और कोई ऐसी घटना होती है जिसमें सजा बहुत कम होती है, चीज बहुत छोटी मोटी कोई घटना है, जैसे किसी ने किसी की जेब काट ली, या फिर कोई छोटा मोटे आपस में बातचीत, लोगों के बीच में बातचीत हुई, मतलब छोटे मोटे कोई लड़ाई झगड़े, छोटे स्तर के, मतलब कह सकते हैं कि जो ऐसी घटनाएं, जो छोटी मोटी घटनाएं हैं, मामूली सी, जिनको पुलिस समझती है कि इसको हम ऐसे ही बहुत शॉर्ट समय में इसको हम क्लोज कर सकते हैं या इनको निपटवा सकते हैं, या इसमें कोई बड़ा मामला नहीं है, तो उसको वो एनसीआर के अंतर्गत उसको वो लोग दर्ज करते हैं। और दर्ज करने के बाद उसकी वो अपनी एक कुछ जांच करते हैं। मगर एनसीआर और एफआईआर में एक डिफरेंस और है कि एनसीआर के अंदर पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती विदाउट वारंट, मगर एफआईआर के अंदर पुलिस आपको विदाउट वारंट भी अरेस्ट कर सकती है जांच के अंतर्गत। क्योंकि जब भी कोई कंप्लेन दर्ज पुलिस में हो जाती है, जब भी एफआईआर दर्ज हो जाती है, उसके बाद इमीडिएट उसके बाद पुलिस के पास स्पेशल पावर आ जाते हैं, क्योंकि उसको जांच करना होता है। और जांच के तहत संज्ञेय अपराध है, तो उसमें आपको बिना वारंट के भी अरेस्ट पुलिस कर सकती है। मगर एनसीआर के अंदर क्योंकि नॉन कॉग्निजिबल इंसिडेंट है, इसमें पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती।
उसको अरेस्ट करने के लिए वारंट चाहिए होता है और उसके लिए एक मजिस्ट्रेट से आप स्पेशल आपको आदेश लेकर उनको आना होगा यदि आपको अरेस्ट करना चाहते हैं। अदरवाइज वो आपको अरेस्ट वो नहीं कर सकते। कई कई मामलों में तो पुलिस एनसीआर के बाद जांच भी नहीं करती है क्योंकि बहुत छोटे मामले होते हैं। तो ऐसे मामले में जिसमें पुलिस एनसीआर दर्ज तो कर ली मगर जांच नहीं कर रही है तो उसके लिए आपको जिस थाने का मामला उस थाने की जो कोर्ट होती है वहां जाकर के आपको प्रार्थना पत्र देना होता है जांच कराने हेतु। और उसके ऊपर जब जो मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो देखते हैं कि आपका मामला उस लेवल का है, जांच होनी चाहिए, तो वो आदेश देते हैं पुलिस को और उसके बाद पुलिस आपके दर्ज की हुई एनसीआर पे वो जांच भी करती है। तो ये मामले आप समझ गए कि एनसीआर और एफआईआर में फर्क क्या होता है। एनसीआर के अंतर्गत जो नॉन कॉग्निजिबल मैटर होते हैं, जो संज्ञेय की धारा में संज्ञेय के उसमें नहीं आते हैं, वो उनकी रिपोर्ट लिखी जाती है और जो संज्ञेय कैटेगरी में जो मैटर आते हैं वो उनकी एफआईआर लिखी जाती है। बस यही मुख्य तौर से इनके डिफरेंस से। तो मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे कि एनसीआर और एफआईआर के अंदर मुख्य क्या डिफरेंस है। दूसरी चीज साथियों, कोई भी चीज आपको इसमें ना समझ में आई हो, किसी पॉइंट पे आपको कंफ्यूजन हो, तो आप हमको हमारे इस पे वीडियो पे कमेंट करके अपनी बात को लिखें। या मैं बार बार कहता हूँ कि यदि आपके पास कोई एडिशनल कोई पॉइंट है जो शायद हम बताना भूल गए हो तो आप वो भी इसमें लिखिए ताकि हम अगली वीडियो में आपके उस पॉइंट को भी अपने इसमें कंसिडर करें। दूसरी चीज साथियों, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें क्योंकि हमारा उद्देश्य है देश का प्रत्येक नागरिक कानूनी रूप से मजबूत हो, कानून की जानकारी हो, जिसके लिए हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं। तो उसके लिए आप हमारे इस वीडियो को यदि आप फेसबुक पे देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब कर फॉलो कर लें चैनल को हमारे। यदि यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे, क्योंकि आज के समय में लोगों को बहुत कम इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी है, जबकि जानकारी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ साथियों, आप कोई मामला है, कोई भी आपका मैटर है, कोई भी आपका ऐसा इशू है, इसके बारे में आप राय लेना चाहते हैं तो आप उनको लिख के मैसेज कर सकते हैं।